प्रणाम, नमस्कार। आनंद यात्रा में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति से जुड़े एवं मनुष्य बने जब परमात्मा अनादि अक्षरात दुनिया का सर्जनहार सृष्टि करता है, जिसके हम उत्कृष्ट संतान हैं मनुष्य, उस परमात्मा सृष्टि के क्षितिज पर सूर्य की भांति पर चमकता है। तब भी यह विवेक से मनुष्य हम दुनिया विवेक से समूह समझती है, लेकिन हम मूढ़ हैं अपने गर्व और अहंकार में, काम क्रोध मोह लोग के अंधकार में बैठकर उल्लू की भांति पाप पंख में संलग्न है। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा था, मानव जीवन इतना दुष्कर है, चीर का 84 लाख योनियों, कुत्ते बिल्ली गधे कीड़े मकोड़े, बाद भी मनुष्य जन्म लेना मिलना दुर्लभ है। इसका मतलब अगर उस परम पिता की आज्ञा इच्छा हुई तभी तो ये मनुष्य जन्म मिला, उससे कि अधिक दुर्लभ है। मनुष्य बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मानवता को प्राप्त करना बड़ी बात है। स्वयं के अस्तित्व और जीवन के समस्त आनंद को दाव लगा कर भी अगर कोई व्यक्ति मानवता को उपलब्ध हो सकता है तो मानवता क्या सिखाती? प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य और अहिंसा, मैत्री पर निर्भर करती। तो पतील तलवार तमंच पर मैत्री का वो पौधा, प्रेम का वो पौधा, सत्य का वो पौधा, दया का वो पौधा, करुणा का वो पौधा, अहिंसा का वो पौधा जंगली पौधा नहीं जो पहाड़ की सूखी चट्टान पर स्वयं उगता हो। मनुष्य जीवन तो वो नंदन वन है जिसे सदा मारे उदार प्रेम से आवश्यक होती है। अब स्वार्थ आने की, जैसे मनुष्य का हृदय मंत्रात्मा जैसे स्वार्थ उसके दरवाजे में प्रवेश करता है, वो मनुष्य मित्रता को पीछे के द्वार से पलायन करता है। स्वार्थी व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, कपट व्यक्ति मित्र या प्रेम के मूल्य को नहीं समझता। अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई व्यक्ति लिप्त है तो व्यक्ति स्वयं का तो साक्षात्कार नहीं करता, लेकिन और दूसरा का नुकसान करे। इसलिए कहते हैं, अगर जब आप उदार बनकर, प्रेमवश होकर, दया होकर दूसरों का हित सोचते हो तब वह मानवता की कसौटी पर उतरता है। अच्छा आदमी सबकी अच्छाई सोचता है और भलाई करता है। टाल्स्टन ने अच्छी बात कही, अच्छा आदमी वह नहीं जो सामर्थ्यवान है, साधन संपन्न है, बड़ा आदमी है, भौतिक सुख सुविधा से अभी तो अच्छा आदमी वो है जिसके पास 2 कोट है। एक कोट अपने पास रखेगा, दूसरा कोट जिसको आवश्यकता है उसको देगा। कहने का तात्पर्य, अगर आपके पास कुछ ज्यादा है तो जिसे जरूरत है उसे दे दो। ये ना समझो कि मैंने दिया, इस अहंकार में मतलब तुमने दिया। आपके पास ज्यादा था, परमात्मा ने इच्छा आपके हृदय मंत्र आत्मा प्रगटाई, तू उसको दे, उसको जरूरत है। वो आपके पास पिछले जन्म में मांग रहा था मुझे दो, तो ये परमात्मा का शुक्र गुजार करो, उसने आपको आदेश दिया, तुम्हें उसको देना है। देना तो कैसे देना है? प्रेम से। दाएं हाथ से तो बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए, उसे दान देते हैं। दान तन मन और धन से दिया जाता है, और देने के बाद भूल जाओ, उस परमात्मा की आज्ञा थी इसलिए दिया। उसने आपको योग्य समझा कि आप देने लायक हो, इसलिए उसने आदेश किया तुम दो। मगर दुनिया में करोड़ों रुपए बहुत सुख सुविधा है, हजारों करोड़ रुपये हर रोज दान करते फिर भी कम नहीं हुआ। फिर भी परमात्मा उसके पास चवन्नी भर भी अपने पास लेता नहीं, न मंदिर में लेता है, न किसी जरूरतमंद के व्यक्ति को देने देता है। ये परमात्मा की इच्छा है कि आपने किसी को कुछ दिया तो परमात्मा की इच्छा से दिया, नहीं कि आपकी इच्छा। उसने आपके हृदय मन तनात्मा में इच्छा प्रगटाई तो उसे कुछ दे, उस प्रेम से दे, दया से दे, उसकी हल्की से मुस्कान, उसकी मुस्कान नहीं, वो परमात्मा की मुस्कान है
कि मुझे मिला। इसी बात को कहता है मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त विलक्षणों को प्रतिभाओं का उपयोग अगर है तो जन जन में और परोपकार में करना चाहिए। मानवता व महानता की कसौटी है जहां पर मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर पदार्थ और परमात्मा के लिए। लेकिन आज मनुष्य क्या है, इस दशा में जिस थाली में खाता है उसमें वो छेद करता है, जिसका नमक खाता है उसका नमक खाना नहीं करता है। एक संदर्भ में मुझे एक स्टोरी याद आ गया, आपसे कहता हूँ। वर्षों पहली बात, एक घन जंगल में पेड़ था, बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, घना जंगल था। एक बंदर प्राय ऊपर आकर बैठता था। एक बार मोर, कबूतर, तितली, पोपट, मैना, कौवा आदि बैठे, इधर उधर की बातें चल रही थी, आनंद प्रमोद की बातें चल रही थी। तभी बंदर बोला, इस धरातल में समस्त योनियों में मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मोर ने भी बंदर की बातों को अच्छा बोला, सही बात बोल रहे, इसमें कोई दो मत नहीं, मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कबूतर पीछे क्यों रहता? उसने बोला मोक्ष जाने का रास्ता केवल परमात्मा ने मनुष्य को दिया। तू तो कम चुप बैठने वाला, तू तो बीच में बुढ़ा, हम भी तो सब पामर है, पूरे दिन खाना ढूंढते रहते, इधर उधर घूमते रहते, मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ है। कोई बोली हाँ बात तो सही है, इस चराचर जगत में अगर रक्षक है तो वास्तव में कौन है? मनुष्य। मैना ने बोला सभी बुद्धिशाली हो, 100% सबकी बात है, सब ने मनुष्य के गीत गाए, प्रतिभा गाई, प्रशंसा की। एक कोने में कौवा बैठा था, मौन था। इस प्रकार मौन देखकर कोयल ने बोला भैया तुम क्यों मौन हो, हमने तो सभी अपनी राय दे दी पर मनुष्य के लिए। कौवे ने बोला क्या कहूँ बहन, आपकी राय भी सही है, प्रशंसा सही है, मनुष्य के लिए आपने जो कुछ भी बोला सही है, लेकिन मेरी कुछ राय अलग है, मैं बोल नहीं चाहता, मैं बोलूँगा आप मुझे यहाँ से भगाओगे। पक्षी बोले नहीं 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 नहीं, आपको केवल राय रखनी, अच्छी लगी तो स्वीकार करेंगे, नहीं नहीं मना कर देंगे, आपको भगाएंगे नहीं। कौवा बोला ठीक है तो कोई बात। तो उस कौवे ने बताया मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी, लेकिन मेरा मानना है उसके जैसा निष्कृष्ट, ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, कपट और अधम प्राणी जैसा धरातल में कुछ भी नहीं। परमात्मा की भी उसको बनाने के पछता रहा है। कौवे की बात सुनकर सब बौखला उठे, सभी ने कौवे की बर्तरसना की, खरी खोरी सुनाई, बोला तू यहां से भग जा वरना तुझे मार पड़ेगी, तू हमारी संगत में बैठने लायक नहीं। और सभा से उस कौवे को निकाल दिया। बात है छोटी सी, पक्षी बोल रहे इस प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ उस परम पिता परमात्मा का अंश, उसकी उत्कृष्ट रचना। मनुष्य के बारे में पक्षी बड़ी बातें बोले, प्राणी बोले, और कौवा काला, आवाज कसकस, कहीं बैठ भी गया तो लोग भगा दे। उसने ऐसा क्यों कहा कि मनुष्य निष्कृष्ट और अधम से नीच प्राणी है? बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। वो अध्याय नंबर 3 में कल मैं आपको बताऊंगा। मनन करना, चिंतन करना। आप लोग मुझे प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो, अगर गलत है तो फिर भी बताने का प्रयास करें। प्रणाम।